हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा के हाथ में एक ऐसी लाठी थी जिससे सब कुछ संभव था, कुछ भी असंभव नहीं था। जी हाँ मेरे प्रियो, बाइबल ऐसा बताती है। लेकिन जब मूसा के सामने लाल समुद्र आया, बाइबल ऐसा बताती है मूसा घबरा गया, मूसा परेशान हो गया, चिंतित हो गया, और वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि प्रभु अब मैं क्या करूं। वो परेशान हो गया, परमेश्वर आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है, तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है। बाइबल ऐसा बताती है, निर्गमन 14 अध्याय और उसके 15-16 वचन को पढ़ेंगे। लिखा है यहां पे, तब यहोवा ने मूसा से कहा तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी लाठी को उठा के समुद्र के ऊपर बढ़ा, उस पे मार, वो दो भाग हो जाएगा, तुझे रास्ता दे देगा। मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है जो आपके लिए रास्ते को निकाल सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मूसा के हाथ में लाठी था लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। आज मैं कहना चाहता हूं आज बहुतों के हाथ में लाठी है, परमेश्वर के वचन रूपी लाठी है, लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। मैं आज आपको कहना चाहता हूं उस वचन में सामर्थ है, उस वचन में वो ताकत है जो आपके हालातों को बदल सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर कर सकता है। आज बहुतों के हाथ में परमेश्वर का वचन है, बाइबल आज बहुतों के हाथ में है, घर में पड़ा हुआ है, लेकिन समस्याएं हैं लोगों के जीवन में, दुख है, तकलीफें हैं, रोग है, समस्याएं हैं, शैतानिक कार्य हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम्हारे हाथ में मैंने लाठी को दे रखा है, तुम्हारे हाथ में मैंने अपने सामर्थी वचन को दे रखा है। जब तुम उसको मेरे नाम से इस्तेमाल करोगे, मेरे वचन को जब दुष्ट आत्माओं के सामने इस्तेमाल करोगे, बीमारियों के सामने इस्तेमाल करोगे, हर एक परिस्थिति के सामने वो तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे, वो तुम्हें रास्ता दे देंगे और तुम निकल जाओगे वहां से सुरक्षित, वहां से बाहर निकलने पाओगे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है। बाइबल बताती है, मत्ती का पुस्तक 8 अध्याय उसके 16 वचन को जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि बहुत से संध्या के समय में बहुत से बीमारों को और दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को यीशु के पास लाया गया और यीशु मसीह ने अपने वचन से बीमारों, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया और बीमारों को चंगा किया, निर्बलों को सामर्थ दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और हमको अधिकार दिया है दुष्ट की सारी ताकत के ऊपर। वचन को आप पढ़ें, वचन को आप इस्तेमाल करें। जब तक वचन को नहीं पढ़ेंगे, वचन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। लिखा है कि वचन को जब हम लोग सुनते हैं और पढ़ते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो हमारे अंदर ऐसा विश्वास होता है कि हम शैतान को आज्ञा दें, शैतान को हम डांटें। जब तक परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक परमेश्वर के वचन के साथ समय नहीं बिताएंगे, तो हम परमेश्वर के बारे में जान नहीं पाएंगे, उस महान परमेश्वर की ताकत को हम जान नहीं पाएंगे, और दुष्ट आत्माएं, बीमारियां हमारे जीवन में बनी रहेंगी, समस्याएं हमारे जीवन में बनी रहेंगी, वो राज्य करती रहेंगी, लेकिन उससे हम लोग बाहर नहीं निकल सकते। जब तक परमेश्वर के वचन को हम लोग इस्तेमाल ना करें मेरे प्रियो, तब तक वो समस्याएं हमारे जीवन में बनी रहेंगी। आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। शैतान के ऊपर आप जयवंत हैं। परमेश्वर ने अपने पास आपको बुलाया है और अपने आपके हाथ में अपने सामर्थी वचन को दे दिया है, और परमेश्वर ने कहा इसके द्वारा तुम शैतान के ऊपर अधिकार रखो, इसके द्वारा शैतान तुम्हारे वश में है। जब तुम मेरे वचन से तुम शैतान को कमांड करोगे, वो तुम्हारी बात को मानेगा, रोग को कमांड करोगे, वो तुम्हारी बात को मानेंगे, हर एक हालात और परिस्थितियों को जब तुम मेरे नाम से आज्ञा दोगे, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएंगे। बाइबल बताती है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। सामना आपको परमेश्वर के जीवित वचन से करना है, उस वचन को लेके आपको खड़ा हो जाना है शैतान के सामने, और आप उसको आज्ञा दीजिए, वो आपकी बात को मानेगा।
विश्वास में होके परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कीजिए। अगर विश्वास आपके पास नहीं है, केवल वचन को ऐसे बोलेंगे, कुछ नहीं होगा। विश्वास में होके परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल कीजिए। शैतान जानता है कि विश्वास के वचन को जब हम लोग बोलते हैं तो शैतान को पता है, वो हमारे सामने से भाग जाता है। वो परमेश्वर के वचन का सामना नहीं कर सकता, परमेश्वर के वचन का वो सामना नहीं कर सकता है। जी हमरे प्रियो, आज आपके हाथ में जो चीज है वो सामर्थी है। मूसा के हाथ में एक ऐसा चीज था जो बहुत सामर्थी था, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। उस समय वो दुहाई दे रहा था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी दुहाई क्यों दे रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो मैंने सब कुछ दे रखा है, उसे इस्तेमाल करो। आज आप भी इस्तेमाल करें। आप जयवंत हैं, आप जयवंत से बढ़ के हैं। बाइबल बताती है आप जयवंत से बढ़ के हैं। वचन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके जीवन में हालात और परिस्थितियां बनी रहेंगी। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे।